अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मिर्ज़ा MIM न्यूज़ से। मैं मौजूद हूँ मरकज़ी सबील गुलिस्तान जौहर। मरकज़ी सबील गुलिस्तान जौहर चंद यंग लड़कों की काविशों से ये काम शुरू हुआ था और आज कराची में नंबर 1 मतलब सबील और मजलिस के लिहाज से सबसे बड़ा काम इस वक्त गुलिस्तान जौहर मरकज़ी सबील जो सैयद असद रज़ा और उनकी टीम जिनमें फराज अली हैदर और बेशुमार लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को शुरू किया, जिसका एक अपना एक नाम है, एक मुकाम है, मरकज़ सबील गुलिस्तान जौहर। तो इनके बानी से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। सैयद असद रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर आपने बिल्कुल एक यंग लड़के ने ये एक मिशन पे निकला, ठीक है ना, और एक मरकज़ सबील जो आज कराची में सबसे बड़ी सबील जो जहाँ पर रेगुलर जो है न्याज और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सर इसके बारे में बताएं, आप और आपकी पूरी टीम ये किस तरह आपने स्टार्ट लिया और आगे का मज़ीद आपका क्या प्लान है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इसमें उम्र का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है कि कोई जवान हो या कोई बुज़ुर्ग हो। असल में तो ये जो है हमारा ये एक सबील ये है मिशन, ये 1400 साल से जारी है। ये कोई आज का मामला नहीं है, ये 1400 साल की जो है प्रैक्टिस है। और आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है चीज़ें वाज़ी होती ही चली जा रही हैं। इस सबील के अंदर ये गुलिस्तान जौहर की मरकज़ी सबील है। इसके अंदर 300 वॉलंटियर्स में से 260 के करीब अहले सुन्नत हैं। और यही सबसे बड़ा पैगाम है इस सबील का कि अगर हम चाहें तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को रख सकते हैं और अगर चाहें तो इत्तेहाद को हम ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन जो मज़ा इत्तेहाद में है, जो खुदा की तरफ से बरकत इत्तेहाद में है, वो और है ही नहीं कहीं। जी आप मतलब आपने ये बताया कि 300 बंदों में से 260 अहले सुन्नत। असल में मैं आपको एक चीज़ ये करेक्ट करूँगा कि ये बंदे नहीं हैं, ये जो है ना, मतलब ये जिसको कहते हैं ये कोई आम बंदे नहीं है। जिस तरह से इमाम हुसैन के असहाब को चुना गया था, उसी तरह से इन रज़ाकारों को भी चुना गया है। ये खिदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे मामूर हैं और हश्र में ये सब अपनी इस खिदमत का अजर लेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, यहाँ इनको इनकी कीमत अदा की जाएगी, वो की जाएगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हश्र में। तो ये मतलब ये जो रज़ाकार हैं ये बाकायदा चुने हुए लोग हैं, तो ये कोई आम बंदे नहीं हैं। अमीन, बहुत अच्छी बात करी और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? सर ठीक है सर आप बताएं, मरकज़ी सबील गुलिस्तान जौहर जी। मरकज़ी सबील जो है गुलिस्तान जो है तकरीबन 16-17 साल से चला रहे हैं। और ये असद रज़ा ने बहुत छोटे उससे एक टेबल से स्टार्ट करी थी इसको, जो छोटा सा था ये, और बड़ा झंडा लेके खड़े होते थे। उसमें मेरा बेटा भी, शहबाज भी, ये लोग सब छोटे छोटे से थे, सब इसके साथ रहते थे। और आज अल्लाह के करम से मौला ने अपना वो किया और बहुत बड़ा, यानी मैं तो कहूँगा कराची में बहुत बड़ी से मरकज़ी सबील है। कराची के जौहर से नहीं है, ये पूरे कराची के लिहाज से बहुत बड़ी सबील है। और ये हज़रत इमाम हुसैन का वो गम है जिसका सब इंतज़ार करते हैं। और इस गम को जो है बड़ी अच्छी तरीके से इसको बनाते हैं हम लोग। लंगर होता है, सारा कोई रोज़ाना न्याज इस पर होती है यहाँ पर। और कोई तफरीक नहीं है, सुन्नत वल जमात या कोई भी इस किस्म की कोई वो नहीं है। और वैसे भी दुनिया में दो ही फ़र्क है, दो ही वो हैं, ना फ़िक़े की यहाँ पर जंग है, ना किसी जंग है। एक हुसैनी है, एक यजीदी है, हम सारे हुसैनी हैं और उनकी खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, मौला इसको कबूल करे और बहुत बस तरक्की करते रहें इसमें और लोगों को लंगर खिलाते रहें, न्याज बांटते रहें। हमारी सबकी यही वो होती है, जितने कारकुनान हैं यहाँ पर सब बहुत दिल जमाई से काम करते हैं और बहुत अच्छे से। मैं और ख़ुसूसी तौर पे असद रज़ा के उस पर मैं ख़ुसूसी तौर से अमेरिका से यहाँ आता हूँ इस मुहर्रम के लिए। मौला इसको कबूल फरमाएँ और हमारी खिदमतों को अपनी बारगाह में मकबूलियत फरमाएँ। और असद को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, हम सबको उम्र दराज करे ताकि इस गम को मनाते रहें। और इस गम का इंतज़ार करते हैं हम कि साल भर के कैसे हुसैन को याद करेंगे। वैसे तो पूरा साल अफरा तफरी में गुजर जाता है, याद में गुजर, लेकिन ये दिन जो है हम हज़रत इमाम हुसैन के उन पर होते हैं, उन्हीं की याद को मनाते हैं, उन्हीं के गम को मनाते हैं। और ये वही गम है जिसका सब इंतज़ार करते हैं। आमीन आमीन। और अल्लाह पाक आपको मज़ीद और आपको हिम्मत दे और इंशाल्लाह आप अगले साल और इससे बढ़ चढ़ दे। आमीन, इलाही आमीन। मैं
ایک اور چیز آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ مقصود بھائی ہیں, ان کی پوری فیملی ہے. یہ ماشاءاللہ ان کی کوئی ایک دن کی محنت نہیں ہوتی ہے, ان کا جو محنت ہے وہ پورے سال کی ہے. اور ماشاءاللہ جس طرح یہاں اس جگہ پہ یہ دن و رات کو ایک کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ قابل احترام معاملہ ہے. ساجد عثمانی بھائی ہمارے, آپ ان کو ان سے پتہ کریں, یہ ہمارے بڑے ہیں اور ایک عرصے سے یہ ہمارے ساتھ ساتھ اس معاملے میں چلے آ رہے ہیں. ساجد عثمانی بھائی ہیں, یہ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک الحمد للہ. آپ ٹھیک ہیں؟ سر آپ بتائیں کہ ایک لڑکے نے مطلب ینگر بوائے اور آج 17 سال مطلب ان میں اسد اور فراز یہ دو نام مطلب مسلسل سننے میں آتا ہے, آپ اس دور میں سینئر تھے, تو آج 17 سال کا سفر گزر گیا آپ کا الحمدللہ, تو اس بارے میں بھی بتائیں. یہ ماشاء اللہ سے اسد جو ہے وہ چھوٹا سا تھا جب سے یہاں پہ سبیل لگ رہی ہے, اور آج ماشاء اللہ اسد بھائی, فراز بھائی, مقصود بھائی کی فیملی اور یہاں پہ جتنے بھی والنٹیئر ہیں سب کی جو محنت ہے وہ سب کی محنت سے آج ماشاء اللہ سے جو ہے آج اس مقام پہ پہنچے ہیں. اور یہ یہاں پہ شیعہ یا سنی کوئی یہاں پہ جو ہے معاملات نہیں ہیں. یہاں پہ الحمدللہ جو گلدستہ ہے یہ اتحاد بین المسلمین کا ہے, اور یہاں پہ ہم نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں, ہم سارے حسینی ہیں. صحیح ہے نا؟ بالکل بالکل, ہم سارے حسینی, ہم بھی حسینی ہیں. بالکل الحمدللہ. ایسی بات ہے, حسین کا جو غم ہے وہ جو نہ منائے وہ انسان ہونے کے لائق ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور ان کی آن کو ماننے والے وہ مسلمان ہیں بیسکلی. صحیح ہے نا؟ تو حسین جو ہے وہ سب کے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے ماشاء اللہ سے جو محنت کی جاتی ہے وہ سارے مل کے کرتے ہیں. یہاں پہ جیسے کہ آپ کو بتایا اسد بھائی نے کہ 300 والنٹیئر ہیں, جس میں سے 260 جو ہے وہ سنی ہیں ماشاء اللہ سے. تو سبھی محنت یہاں پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, کراچی کی سب سے بڑی سبیل ہے یہاں پہ. بالکل, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کراچی کی سب سے بڑی مسجد گلستان مرکزی سبیل, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں. ایسی ہے, گلستان جوہر کی مرکزی سبیل ہے. اور الحمدللہ آپ جو ہے ہر سال مزید کام کو بڑھاتے ہیں. الحمدللہ سال ب سال ہر سال اس بچے کو, اسد کو جو ہے نا مولا نے وہ چنا ہوا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ تم زیارتوں پہ نہیں جا رہے, اس سے زیادہ ثواب تمہارے لیے یہاں ہے. یہاں پہ تمہاری مولا نے ڈیوٹی لگائی ہے. تو اس بچے کی جو ہے نا سب سے زیادہ محنت ہے اسد کی. بالکل بالکل, اور اللہ پاک ان کا اجر دے گا اس کو انشاءاللہ نا. تمام اسد سمیت اسد کی فیملی, مقصود بھائی کی فیملی اور جتنے بھی والنٹیئرز ہیں, جتنے بھی ہم سب لوگ ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں, جو مولا کے لیے خادم بنے ہوئے ہیں سارے, اور انشاءاللہ بنے رہیں گے مرتے دم تک. ٹھیک ہے نا؟ سب کے لیے معاملات میں آسانیاں فرمائیں, سب کو اجر عظیم عطا فرمائیں. آمین. انشاءاللہ. تھینک یو.